सुबह की ठंडी हवा में पहाड़ों की चुप्पी बसी थी। उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक छोटे से गांव घनगाम में एक संत अपने पुराने मित्र के साथ रोज की तरह टहलने निकले। संत स्वामी अचिंत्य अपने ज्ञान और संतुलित स्वभाव के लिए आसपास के इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, अपने उलझे मन की गांठें खोलने। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। टहलते हुए जब वे गांव की सीमा तक पहुंचे तो एक अनजान व्यक्ति तेज कदमों से उनकी ओर आया। उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें थीं और आवाज में ज्वाला। उसने बिना भूमिका के सीधे स्वामी अचिंत्य को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कभी उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया तो कभी उनके चरित्र पर सवाल उठाया। इवन उनके पूर्वजों तक को नहीं छोड़ा। मगर स्वामी अचिंत्य बिल्कुल शांत थे। उनकी मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। वो ऐसे आगे बढ़ते रहे जैसे किसी पक्षी का चहचहाना सुन रहे हों। ये देखकर वो व्यक्ति और क्रोधित हो गया। मगर जब स्वामी पर कोई असर न होता दिखा तो थकहार कर वो वहां से चला गया। स्वामी के मित्र से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपने उस व्यक्ति के अपशब्दों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आपको बुरा नहीं लगा? स्वामी अचिंत्य मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे आश्रम तक चलो। कुछ ही देर में वे दोनों स्वामी के कक्ष में पहुंच गए। स्वामी अंदर गए और कुछ ही पलों में एक बुजुर्ग महिला एक पुराना, सड़ागला और बदबूदार वस्त्र लेकर बाहर आई। स्वामी ने कहा, इसे पहन लो। मित्र चौंक गए। उन्होंने कपड़ा हाथ में लिया और तुरंत दूर फेंक दिया। स्वामी बोले, क्या हुआ? तुमने मेरे कपड़ों को स्वीकार नहीं किया? मित्र बोले, स्वामी जी, इसमें तो बदबू है, ये पहनने लायक नहीं। स्वामी शांत स्वर में बोले, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस व्यक्ति के शब्दों को स्वीकार नहीं किया। जब तक हम किसी की दी हुई चीज को स्वीकार नहीं करते, वो हमारी नहीं होती। शब्द भी उपहार जैसे होते हैं। अगर वो बुरे हैं और हम उन्हें न ले तो वे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। आप भी ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जो बिना वजह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी सोशल मीडिया पर। लोग बिना कुछ जाने आपकी आलोचना कर जाते हैं। पर सवाल ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं, सवाल ये है कि आप क्या स्वीकार करते हैं। जब हम अपशब्दों को दिल से लगा लेते हैं तो असल चोट वही होती है। जैसे एक गंदा कपड़ा अगर आप पहनते नहीं तो वो आपको गंदा नहीं कर सकता, वैसे ही नकारात्मक शब्द भी तभी असर करते हैं जब हम उन्हें अपने भीतर आने देते हैं। स्वामी अचिंत्य की कहानी एक गहरा संदेश देती है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती। किसी ने सही कहा है, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, शब्दों से डरकर सोच हार नहीं जाती। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंचा उत्तर होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बुरा बोले तो खुद से पूछिए, क्या ये शब्द मेरी गरिमा के योग्य है? अगर नहीं तो उन्हें वही छोड़ दीजिए जहां से आए हैं। अपने मन को इतना स्थिर बनाइए कि कोई भी हवा उसे हिला न सके। और हां, ये भी याद रखिए, आप वही है जो आप अपने भीतर स्वीकार करते हैं। अगर आपको ये कहानी और इसकी सीख उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल न्यू बीइंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।